वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, 1 साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो। और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया। खगड़िया जिले के अगवानी और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल रविवार 4 जून को ध्वस्त हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुल के ध्वस्त होने के 2.5 महीने पहले ही जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने पुल के ध्वस्त होने की आशंका जाहिर कर दी थी। वो पुल टूट गया था बीच में पिछले साल, तो जवाब आया है। तो मैं पूछा था कि अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया है, दोषी पदाधिकारी के, चाहे जो भी वहां पे हैं उसमें। तो जवाब में आया कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, एनआईटी पटना से जांच प्रोफेसर इसमें गए हैं, विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि 1 साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है, मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। अब बताइए, इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रक्चर में फिर सबको तुड़वाया जा रहा है। तो बार बार अगर ऐसा होगा, जब चालू हो जाएगा आवागमन, कुछ बड़ा दुर्घटना नहीं घट जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अविलंब जांच, 1 साल में जांच रिपोर्ट करके दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो। अब क्या इश्यू है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, वो तो टूटा, उसके बाद अभी 1 महीने पहले जो नया पिलर का जो कंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको अपने स्तर से दिखवा लें। मुझे उम्मीद है कि अच्छा से ही दिखवाएंगे मंत्री जी। धन्यवाद। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा। किसी के जान मान का नुकसान ना हो, पैसे की बर्बादी ना हो, इसका सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेगी। देखा आपने कुछ तस्वीरों का हवाला देकर कैसे 15 मार्च को बजट सत्र के दौरान पथ निर्माण विभाग और तेजस्वी यादव को जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने चेताया था। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने उनको आश्वासन भी दिया था, पूरे मामले की जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा भरोसा भी जताया था। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि न आम लोगों का नुकसान होगा न सरकार का। लेकिन शायद तेजस्वी यादव नीतीश को लेकर कभी राहुल तो कभी केजरीवाल से मिलने में मशगूल हो गए, इसलिए शायद सदन में हुई ये चर्चा भूल गए। खैर, पुल का बनना टूटना तो बिहार में लगा रहता है, पीएम सीएम बनना बनाना भी तो जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।